नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारियों के साथ 65 लाख पेंशन धारकों की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। सभी केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए फरवरी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते राहत को ऐलान को लेकर, साथ ही साथ पेंशन धारकों की पेंशन में संशोधन को केंद्र सरकार ने किया लागू। साथ ही कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों को जानने के लिए विस्तार से, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ हर जानकारी प्रोवाइड करता है कर्मचारी पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों की पेंशन संशोधन कर दिया है। लाखों पेंशन भोगियों को होगा बड़ा फायदा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं किन पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन किया है, क्या आप इसके अंदर कवर है या नहीं। तो चलिए खबर को जान लेते हैं। मोदी सरकार ने 2006 से पहले रिटायरमेंट केंद्र कर्मचारी की पेंशन में संशोधन कर दिया है। यह वह पेंशन धारक है जो 5वें वेतन आयोग के तहत 6,500 से लेकर 10,500 रुपए ले रहे थे। 2016 से प्रभावित किया गया है। फैमिली पेंशन को भी किया गया है। संशोधन में शामिल भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इस संशोधन में पेंशन के साथ साथ पारावार पेंशन भोगियों को भी शामिल किया गया है। इसमें 4600 की ग्रेड पे पेंशन कैरी पेंडिंगली में जारी किया गया है। कार्मिक विभाग ने संशोधित पेंशन को करेज पेंडिंगली पेंशन के लिए निर्धारित ग्रेड पर 4200 की बढ़ोतरी की गई है। सभी विभाग करेंगे इसे लागू। विभाग ने सभी मंत्रालय विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2016 से इस संशोधन को सभी जगह लागू कर यह पत्र वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी जारी कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आई है, जो कि अब सभी पेंशन धारकों को जानना बेहद ही अहम है। तो चलिए जानकारी लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा को कायम रखने के लिए पेंशन बहुत ही जरूरी है। अच्छे इस आधार पर की गई कोई राशि नहीं है, बल्कि सामाजिक कल्याण का कदम है और संकट की घड़ी में जरूरी मदद है। इसलिए पेंशन देने से इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। जस्टिस एक कौल जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बंस की पीठ ने केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त एवं पूर्व कर्मचारी को राहत देते हुए राज्य सरकार ने उन्हें अस्थायी कर्मचारी के तौर पर देखते हुए उन्हें 32 वर्ष के कार्यकाल के आधार पर पेंशन का लाभ देने का आदेश सुना दिया है। याचिकाकर्ता 13 साल से अपनी पेंशन के लिए कानून लड़ाई लड़ रहा था। वह अलग अलग सरकारी विभागों में 32 वर्ष की है। पीठ ने केंद्र सरकार को अगले 8 हफ्तों के अंदर याचिका को पेंशन का 13 साल का ब्याज समेत देने का आदेश सुना दिया है। एक ऐसे फैसले के चलते सुप्रीम कोर्ट के पेंशनधारकों को 13 साल का एरियर भी मिलेगा और वो ब्याज समेत। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुनकर चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अगली बड़ी खबर की पेंशनधारकों के लिए निकलकर सामने आई है। पेंशनधारकों को राहत देने का बड़ा फैसला ले लिया गया है। कर्मचारी के वेतन की तरह अब पेंशन का वितरण भी बैंकों के जरिए नहीं किया जाएगा, बल्कि आरबीआई के इकोवर की सॉफ्टवेयर में किया जाएगा। सरकार की सेवा नियमों में प्रावधान किया गया है, लेकिन ट्रेजर पर काम के बोझ के चलते इसे लागू नहीं किया जा सकता। अब सरकार की ट्रेजर या ऑनलाइन सिस्टम में मैनेजर से जुड़ी चुकी है, इसलिए वेतन की तरह पेंशन वितरण की जिम्मेदारी भी 1 जनवरी से ट्रेजर को दी जा चुकी है। पेंशन को नहीं लगना पड़ेगा अब बैंकों के चक्कर। पेंशनों को ट्रेजर के लिए पेंशन निर्धारण होने के बाद उनकी फाइल बैंक में जाती है। इसके बाद बैंक पेंशन के लिए अपने स्तर पर एक अलग से फाइल तैयार करता है और उसे अपने हेड ऑफिस की मंजूरी के लिए भेजते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 महीने का तक का समय लग जाता है और पेंशन निर्धारण होने के बावजूद भी पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान नहीं हो पाता। अब पेंशन निर्धारण करने वाले ट्रेजर की पेंशन वितरण का काम भी संभालेगी। तो जिस तरह से कर्मचारी रिटायरमेंट हो रही है, उसी दिन से उनकी पेंशन खाते में डाली जा सकेगी। पेंशन व डी रिवाज होगा। बैंक फाइल का झंझट हुआ समाप्त। पेंशन डी और रिवीजन के मामलों में बैंकों ने बहुत सी शिकायतें देखने में आती है। डीए घोषित होने के बाद भी कई महीने तक बैंक स्तर पर पेंशन की रिवाज नहीं कर पाते। ऐसे में जब ट्रेजर के स्तर पर पेंशन को रिवाज किया जाता है, पेंशन को आगे चलकर भविष्य में कई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। निर्देश और पेंशन ने हाल ही में आदेश जारी कर दिए कि 1 जनवरी से सरकारी पेंशन धारकों के पेंशन वितरण का ट्रेजर के जरिए ही किया जाएगा। ऐसे में राजस्थान के लाखों लाख पेंशन भोगी की बदलेगी किस्मत। इस फैसले के चलते राजस्थान सरकार के चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर निकलकर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार हर 10 साल में पे कमीशन यानी वेतन आयोग का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र कर्मचारी का वेतन तय किया जाता है। अब तक 7 आयोग वेतन बना चुके हैं। देश में पहला पे कमीशन 1946 में बनाया गया था। इसी तरह पिछला यानी 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित किया था। इस कमीशन की सिफारिशों को
साल 2016 में लागू किया था। अब केंद्रीय कर्मचारी को 8वें पे कमीशन को बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष में उसको खुशखबरी मिल सकती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।